हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं टीजीटी 2022 का फार्मा क्यों अप्लाई नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताऊं कि मुझे पता नहीं था कि उसमें कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं लेता है। टीजीटी में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप इंटर में अगर इंटर में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा तो आप उस सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड अप्लाई की थी। उन लोगों से मैं पूछी कि क्या उसमें कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लेता है कि नहीं, तो मुझे पता नहीं था। कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं मांगता है टीजीटी में। अगर आप इंटर तक किए हैं तो फ्रेंड्स, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी है तो आप अगर इंटर में हिंदी संस्कृत है तो आप फार्म को हिंदी से मैं डाल सकती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था। जब एग्ज़ाम का डेट चला गया तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, मैं टीजीटी का फार्म डाल सकती थी, लेकिन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जो भी होता है वो पीजी में मांगता है। आप अगर एमए किए हैं तो बीए में आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप हिंदी से किए हैं तो हिंदी संस्कृत होना चाहिए। बट मैं फाइनल ईयर में मैं संस्कृत से नहीं की थी, मैं सिर्फ हिंदी से की थी। तो इसलिए मेरा सब लोग कहे कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, आप फार्म मत डालिए, फार्म डालने से कोई मतलब नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड, उन लोगों से मैं बोली कि मैं फार्म डाल सकती हूँ कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा, या आप लोग के संपर्क में जो कोई होगा आप पूछिएगा। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं इतना ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चलाती थी। तो बाद में मुझे पता चला कि मैं जब यूट्यूब पे और गूगल पे डाली, सर्च की, तब मुझे पता चला कि अगर आप हिंदी और संस्कृत अगर इंटर में है आपका तो आप टीजीटी फार्म डाल सकते हैं। लेकिन बाद में पता चला, जब फार्म की डेट चली गई थी तो बहुत सारे लोग तब जाके मुझे बताए कि नहीं, आपको डालना चाहिए, आप क्यों नहीं डाल पाई। तो इसी वजह से यही सारे रीज़न थे कि मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि हाँ चलो आप फार्म डाल दो, क्योंकि मेरे यहाँ कोई बीएड नहीं किया है, मतलब दूसरी पोस्ट पे हैं। तो इस टीचर लाइन में कोई नहीं है मेरे घर में। तो मैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता चला कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि मेरे घर में जो लोग हैं वो बीटेक एमटेक किए हैं, मतलब इस विभाग में कोई नहीं थे। आर्ट्स से सिर्फ मैं ही थी। तो क्योंकि मेरे गांव में जो गर्ल्स इंटर कॉलेज था, मैं वहीं से पढ़ रही थी। देखिए, पहले आज 10 साल पहले लोग बाहर उतना नहीं जाने देते थे अपने घर की लड़कियों को। तो मेरे गांव में ही स्कूल था, अच्छा खासा स्कूल था, तो मैं पढ़ रही थी। तो जब नया नया कोई भी स्कूल खुलता है ना, तो लोग सोचते हैं कि वहीं, और गर्ल्स का अगर है तो कहते हैं कि चलो सेव है, यहाँ पे ज़्यादा दूर भी नहीं है, जाने देते हैं। तो मैं वहीं पे पढ़ी थी। और तो मेरे घर में सब बाहर निकल के पढ़े थे, मैं गांव से ही पढ़ाई की थी अपनी। तो मैं आर्ट से ही थी। तो मेरा हिंदी संस्कृत इंटर में था। मुझे डालना चाहिए टीजीटी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था मुझे। तो मैं, जिसकी वजह से मुझसे बहुत भारी चूक हो गई कि मैं 2022 में जो टीजीटी का फॉर्म आया मैं नहीं डाल पाई थी। मेरी फ्रेंड लोग बोले कि चलो मैं किसी से पूछ के मैं बताऊंगी कि आप फार्म कब डालेंगी और आप डाल सकती हैं कि नहीं डाल सकती। बट वो कुछ नहीं बताई मुझे कि मुझे फार्म में अब डाल दो कि नहीं डाल सकती, मतलब कुछ बताई ही नहीं, हाँ या ना का जवाब नहीं दी। जब मैं फ़ोन करती थी, देखिए जब मेरा काम है तो मुझे फ़ोन करना ही पड़ेगा। तो जब उनके पास मैं फ़ोन की कि क्या हुआ, हम फार्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, तो सिर्फ यही जवाब देती थी कि अभी बात नहीं हुई, वो कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, आ जाएंगे तो बात हो जाएगी तो आपको हम बताएंगे। मतलब इसी तरीके से करती रही। फिर लास्ट टाइम ये हुआ कि डेट निकल गई है और उनसे बात भी नहीं हो पाई। तो मैं कई लोग से और पूछी कि जो लोग मेरे संपर्क में थोड़े थे, तो उन लोग बोले कि हाँ आप डाल सकती थी, आपको डालना चाहिए था, टीजीटी आप डाल सकती थी, लेकिन पीजीटी नहीं डाल सकती थी। तो फिर अब वो जब चला गया टाइम तो फिर बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं, हाउसवाइफ अगर घर में है तो अगर कोई बाहर से, मतलब कोई मिलाप नहीं है, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही रहती हूँ, तो बाहर से किसी से कोई बातचीत नहीं होती है। वैसे सब लोग को पता है कि अगर घर के बुजुर्ग लोग हैं ना, तो वो लोग जैसे कहते नहीं कि हमारे यहाँ ऐसा था कि मेरी दादी वादी भी कहीं नहीं बाहर जाती हैं, नहीं बात करती हैं, तो बहू कहाँ जाएगी, ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे कुछ कोई आइडिया नहीं था। बट इसके पहले मैं 5 साल जब प्राइमरी विद्यालय में संविदा पे मैं काम कर रही थी, तब तो मुझे आइडिया था, लेकिन उन लोग से मैं पूछी तो कहीं चलो, मतलब कि कोई लोड ही नहीं लिया। और मुझे भी लगा कि लगता है कि मेरा कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए कोई बता नहीं रहा है मुझे।
तो देखिए, जो गलती मैं की हूँ आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग सर्च कर लीजिएगा। जो लोग फार्म अगर आ जाएगा, किसी कारण बस कोई बता रहा है कि नहीं आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, आप मत डालिए। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप जिस सब्जेक्ट से अगर इंटर किए हैं, तो आप अगर बीए किए हैं, उसमें एक कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका मिलता रहेगा इंटर और इधर बीए से, तो आप फार्म डाल सकते हैं। आप टीजीटी का फार्म तो डाल सकते हैं, और जूनियर का तो पता ही है कि आप लोग डाल ही सकते हैं। तो सिर्फ पीजी के लिए यही होता है, कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। बट इतना मुझे पीजी के बारे में नहीं पता है, बट टीजीटी के बारे में तो मुझे पता है कि इंटर में अगर आपका है तो आप बीए में डाल सकते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट होगा आपका, कि उस इंटर के सब्जेक्ट से आप अगर बीए किए हैं तो आपका हो जाएगा। तो देखिए, मैं जैसी गलती की हूँ आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। मेरी जो चूक हुई 2022 में, नहीं तो 2022 में ही अपना देखती देखी तैयारी करती, नहीं होता तो दूसरा बार मुझे चांस मिलता। अभी तो कोई आइडिया नहीं है कि पेपर किस तरीके से आएगा, बस हाँ कि देखते हैं कि हाँ पेपर इसी तरीके से आया। अभी पेपर तो दिए नहीं हैं, बस फर्स्ट बार ही रहेगा। अब अगर फार्म आएगा जब डालेंगे। अभी वेट कर रहे हैं एलटी ग्रेड का। यूट्यूब पे इतने भर भर के मतलब चैनल पे चल रहे हैं कि एलटी ग्रेड आने वाली है, टीजीटी आने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है। मतलब कुछ पता नहीं है अभी, कंफर्म किसी को नहीं पता है, बस कोर्स बेचने में लगे हैं। क्या कोर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हमारे समझ से तो सेल्फ स्टडी करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या करें, कोर्स लेना पड़ता है कि एक आइडिया मिल जाता है। आपके घर में अगर कोई नहीं आपको कुछ बताने वाला है, तो आपको आइडिया सिर्फ यूट्यूब से ही मिलता है, मतलब सोशल मीडिया से ही सहारा मिलता है। तो आप देख लीजिए, ले लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी है। और मैं भी तो बहुत ऐसे ही ढूंढ रही थी, तब जाके मैंने बैच लिया। और बैच में पता है कि प्रॉपर क्लास भी नहीं चल रही है, अभी तो बंद था। अब देखिए आज क्लास चलती है कि नहीं चलती है। उसमें 2 क्लासें चलती हैं, 2-3, इससे ज़्यादा होती नहीं है। फिर उसको खुद से पढ़ना रहता है, पढ़ती हूँ। अभी तो तबीयत नहीं ठीक थी, तो उधर बीच जो भी क्लास हुई थी उसको अटेंड की थी, लेकिन पिछली वीडियो में कोई भी नहीं पढ़ी थी। कल मैं एक पढ़ी थी, भाषा विज्ञान से था उसमें। तो फर्स्ट वीडियो मेरी भाषा विज्ञान से हुई थी कल। उसमें आदिकाल के बारे में पढ़ाया गया था। बस वही देखिए, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है कि जिस तरीके से होना चाहिए। लोग तो वही पूछते हैं कि अभी फार्म डाली कि नहीं डाली, 2022 वाला क्यों नहीं डाली, और न्यू वैकेंसी का वेट कर रही हो। वैकेंसी का यूपी में पता है क्या हाल है कि यूपी में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब तमाम तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ना ही है। सिर्फ पढ़ाई ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। अभी तो तैयार भी कुछ भी नहीं है। अगर वैकेंसी इधर बीच आ भी जाएगी तो कुछ भी नहीं तैयार है, तो क्या करेंगे। अभी तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। फ्रेंड्स, बस यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो जब हाउस वाइफ है, इतना काम करने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ, तब जाके मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मैं पढ़ाई की थोड़ी देर, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को बताते हैं। कि बहुत सारे भाई बहन हमारे पूछते हैं कि आप 2022 का क्यों नहीं डाले टीजीटी। तो आज मैं इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करती हूँ कि मैं किस वजह से नहीं डाली थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, मुझे पता नहीं था कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लेता है कि नहीं लेता है। तो यही सारी चूक की वजह से मैं नहीं डाल पाई टीजीटी। इसके लिए मतलब बहुत सोचती हूँ कि बहुत भारी गलती हो गई है, लेकिन क्या करें, बस पछताते हैं और कुछ नहीं। पछताने से अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया तो हो गया। फ्रेंड्स, बस ऐसी ही इसी तरीके से मेरी तैयारी यही सब चल रही है। तो आप लोग की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, और सजेशन भी दीजिएगा कि मैं किस तरीके से तैयारी करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।